नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिरुई क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी के हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अंत में हमें कमेंट कर ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसके जो ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 6। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो कि 6 सैनिक छावनियां थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 1857 क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ है? दोस्तों, राजस्थान में 1857 क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? तो इसके जो ऑप्शन है वो है एरनपुरा, ऑप्शन बी है नसीराबाद, ऑप्शन सी है डूंगरपुर या ऑप्शन डी है उदयपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है नसीराबाद। तो दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ है जो कि नसीराबाद से हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र किस स्थान पर था? तो इसके जो ऑप्शन है ए अजमेर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अलवर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है अजमेर। तो दोस्तों, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र अजमेर में था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेजर बर्टन, ऑप्शन बी है कर्नल होम्स, ऑप्शन सी है सेल्डर कॉटम या ऑप्शन डी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? दोस्तों, नसीराबाद छावनी में है जो सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो इसके जो ऑप्शन है ए 30 अप्रैल 1857, ऑप्शन बी 28 मई 1857, ऑप्शन सी है 9 मई 1857 या ऑप्शन डी है 15 मई 1857। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 28 मई 1857। तो दोस्तों, नसीराबाद सैनिक छावनी में है जो कि विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख शक्तिशाली केंद्र था। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख शक्तिशाली केंद्र था। तो इसके जो ऑप्शन है ए नागौर, ऑप्शन बी है आउवा, ऑप्शन सी है पाली या ऑप्शन डी है मांडवा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है आउवा। तो दोस्तों, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शक्तिशाली केंद्र आउवा था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके जो ऑप्शन है ए लॉर्ड कैंगिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेंटिक या ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है लॉर्ड केनिंग। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। दोस्तों, 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसके जो ऑप्शन है ए मेजर बर्टन, ऑप्शन बी है मैक मैनसन, ऑप्शन सी है मेजर सावर्स या ऑप्शन डी है मॉरिसन। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है मेजर सावर्स। तो दोस्तों, 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, 1857 क्रांति राजस्थान का प्रसिद्ध युद्ध है बिथोड़ा का युद्ध। तो ये कब हुआ था? तो इसको ऑप्शन है ए 8 सितंबर 1857, ऑप्शन बी है 17 सितंबर 1857, ऑप्शन सी है 21 सितंबर 1857 या ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1857। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सितंबर 1857। तो दोस्तों, बिथोड़ा का युद्ध है जो कि 8 सितंबर 1857 को हुआ था। और ये युद्ध है जो कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और है जो मेवा और जो कि है मारवाड़ के शासक तख्त सिंह और जो कि अंग्रेज की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालो गोरो का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, कालो गोरो का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसके जो ऑप्शन है ए 16 सितंबर 1857, ऑप्शन बी है 17 सितंबर 1857, ऑप्शन डी 18 सितंबर 1857
या ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर 1857। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 17 सितंबर 1857। तो दोस्तों काला गोरों का युद्ध है जो कि 17 सितंबर 1857 में लड़ा गया, तो ये आपको याद रखना है, और ये जो कि है चिलावास स्थान पर लड़ा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया था। दोस्तों वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसे है जो कि उसका सिर काटकर है जो कि आहुआ के किले पर लटकाया गया था। तो इसके जो ऑप्शन है ए मेजर सावर्स, ऑप्शन बी है मॉकमेंसन, ऑप्शन सी है मेजर बर्टन, या ऑप्शन डी है मॉरिसन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है मॉकमेंसन। तो दोस्तों मॉकमेंसन का सिर है जो काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नीमच छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया। दोस्तों जो नीमच छावनी थी उसमें विद्रोह जो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इसके जो ऑप्शन है ए हीरा सिंह, ऑप्शन बी है कुशाल सिंह, ऑप्शन सी है मेहराब खान, या ऑप्शन डी है जयदयाल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है हीरा सिंह। तो दोस्तों जो नीमच छावनी में विद्रोह है जो कि हीरा सिंह के नेतृत्व में किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए कर्नल ईडन, ऑप्शन बी है मॉरिसन, ऑप्शन सी है मॉकमेंसन, या ऑप्शन डी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है मॉकमेंसन। तो दोस्तों 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेंसन था और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। दोस्तों कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो इसके जो ऑप्शन है ए जयदयाल, ऑप्शन बी है मेहराब खान, या ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ। दोस्तों नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ। तो इसके जो ऑप्शन है 28 मई 1857, ऑप्शन बी है 3 जून 1857, सी ऑप्शन सी है 21 अगस्त 1857, या ऑप्शन डी है 8 सितंबर 1857। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 3 जून 1857। तो दोस्तों नीमच छावनी में विद्रोह जो 3 जून 1857 को हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इसके जो ऑप्शन है ए मेजर बर्टन, ऑप्शन बी है मेजर सावर्स, ऑप्शन सी है मॉरिसन, या ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है मेजर बर्टन। तो दोस्तों ये पॉलिटिकल एजेंट के प्रश्न मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेंसन था, और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ। दोस्तों नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह कब हुआ। तो इसके जो ऑप्शन है 28 मई 1857, ऑप्शन बी 21 अगस्त 1857, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1857, या ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1857। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है 28 मई 1857। तो दोस्तों नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेखावटी क्षेत्र में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों 1857 की क्रांति में शेखावटी क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया विद्रोह का। तो इसके जो ऑप्शन है ए डूंगजी जवाहर जी, ऑप्शन बी है अमरचंद बाठिया, ऑप्शन सी है हीरा सिंह, या ऑप्शन डी है जयदयाल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है डूंगजी जवाहर जी। तो दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व डूंगजी जवाहर जी ने किया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित था। दोस्तों शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय किस स्थान पर था। तो इसके जो ऑप्शन है ए सीकर, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी है झुंझुनू, या ऑप्शन डी है खेतड़ी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है झुंझुनू। तो दोस्तों शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय है जो कि झुंझुनू में स्थित था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ। दोस्तों एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ। तो इसके जो ऑप्शन है ए 28 मई 1857, ऑप्शन बी है 3 जून 1857, ऑप्शन सी है 21 अगस्त 1857, या ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर 1857। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 21 अगस्त 1857।
57। तो दोस्तों अरेंजपुरा छावनी में विद्रोह 21 अगस्त 1857 में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और ऐसे ही है जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों अगर इस प्रश्न की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिरोही क्लासेज को ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान।